JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है इलीगल माइनिंग को लेकर। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। पूरे जिला सांबा में आपको बता दें कि आज अलग अलग पुलिस जुरिडिक्शन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहां पुलिस ने 8 जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी, जिसमें पुलिस ने 8 डंपर्स सीज किए हैं, जो कि अलग अलग पुलिस जुरिडिक्शन में ये कार्रवाई को पुलिस ने अमल में लाया है। और लगातार इस समय ये जम्मू कश्मीर का एक बर्निंग इशू बन चुका है इलीगल माइनिंग का। और आखिर सवाल यही है कि कब बंद होगा ये अवैध खनन, ये इलीगल माइनिंग का ये जो लगातार एक नेक्सस चलाया जा रहा है, आखिर कब इसके ऊपर लगाम लगेगी? सवाल आखिर बार बार यही उठता है। लेकिन अगर बात करें पुलिस के एंड पर, तो पुलिस अपने इनपुट्स को हासिल करते हुए लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम में ला रही है, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन सांबा, इसी के साथ साथ कई अलग अलग पुलिस जुरिडिक्शंस की बात करें तो यहां पर पुलिस ने आज अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 डंपर जो ये सीज किए हैं, जो कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। माइनिंग की अगर बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और इन तमाम गाड़ी को जो इस्तेमाल किया जा रहा था, तो पुलिस ने इन 8 डंपर्स को सीज कर लिया है। और सीज करने के बाद पुलिस ने ये हैंड ओवर किए हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को फॉर फर्दर लीगल एक्शन। लेकिन पुलिस ने अपने एंड पर कार्रवाई की। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस ने उसके बाद काम किया। काम करने के बाद गाड़ियां सीज की और जो एक्शन था वो पुलिस ने लिया और गाड़ियां हैंडओवर की जाती हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन यहां पर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो सख्ती से अपना कार्य इसमें करे, वो सख्ती से पेश आए इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को कुछ चीजें पता है कि इलीगल माइनिंग फला एरिया में, फलाने दरिया में या नदी में इलीगल माइनिंग हो रही है। आखिर क्यों वहां पर माइनिंग डिपार्टमेंट की टीमें जो वो गश्त नहीं करती? सवाल ये है, अगर गश्त करती होती तो शायद इस तरह से चीजें हमें देखने को ना मिलती। जो इलीगल माइनिंग लगातार हमारे दरियाओं से, नदियों से की जा रही है, वहां से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हमारे नदियों में, दरियाओं में डाले जा रहे हैं कि जब बरसात के दिन आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन जाता है, उसमें लोगों के बहने का खतरा बन जाता है। और खासतौर पर हमारे जो नदियों में, दरियाओं में जो पुल वगैरह बने हैं, उनकी नींव कहीं ना कहीं हिलने का खतरा बन गया है, उनका बेस हिलने का खतरा बन गया है। इसके लिए ये एक चिंता का विषय है। लेकिन बात करें पुलिस के एंड पर, तो पुलिस लगातार इस समय इलीगल माइनिंग को लेकर जो कार्रवाई कर रही है उसमें लगातार गाड़ियां सीज की जा रही हैं। पिछले दिनों में भी आपने देखा कि कुछ लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की, लोगों को अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत बुक किया। लेकिन ये पूरे जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग वाला जो एक नेक्सस चलाया जा रहा है, इसमें इलीगल माइनिंग जो की जा रही है, माइनिंग माफिया जो इस समय काम कर रहा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और इसमें पिछले दिनों में आपने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी सुरेंद्र चौधरी जी ने भी एक बड़ी कार्रवाई लगातार पिछले दिनों में उन्होंने की। कठुआ के कई अलग अलग इलाकों में उन्होंने रेड किया, कई क्रशर्स पर भी रेड किया और उसके बाद उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो उन दिशा निर्देशों को जो है वो आप कह सकते हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में और ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि इसमें बड़े लेवल पर इंटरवेन करके इलीगल माइनिंग के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। लेकिन एक बड़ी अपडेट है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इलीगल माइनिंग के लिए जो इस्तेमाल में गाड़ियां लाई जा रही थी उनको सीज कर लिया है और यहां से एक चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन ये चेतावनी जारी करने के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे माइनिंग माफिया वाले लोग, ये नेक्सस जो चला रहे हैं लोग, और ये लगातार यहां इलीगल माइनिंग का एक रैकेट चला रहे हैं। इस रैकेट को बस्ट करना होगा। पुलिस काम कर रही है, लेकिन इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट, जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इनकी तरफ से जो कुछ रवैया हमें ऐसा लग रहा है कि ढीला रवैया है, इसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जैसे कठुआ में आपने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी ने एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया और कहीं ना कहीं इसी तरह की कार्रवाइयां आगे भी करने की जरूरत है, तब जाकर इलीगल माइनिंग के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। लेकिन एक बड़ी अपडेट है और ये तस्वीर पुलिस ने जारी की है, जो अलग अलग पुलिस ने गाड़ियां जब्त की हैं इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में जो लाई जा रही थी, ये तस्वीर पुलिस ने जारी की है। और यहां पर बड़ा एक्शन पुलिस ने एक बार फिर से अगेंस्ट इलीगल माइनिंग लिया है जिला सांबा में। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उम्मीद करेंगे इसी तरह से आगे भी पुलिस कार्रवाई करेगी और इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन किसके सहयोग के साथ? जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के सहयोग के साथ इस माइनिंग माफिया के ऊपर सख्त एक्शन आगे भी लिया जाएगा, ये उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोग करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, JK24/7 न्यूज के लिए।